बहुत कुछ हुआ है नीतीश सरकार में, बातें बनाओ ना बबुआ बेकार में, घर घर में है बिजली भविष्य अंधकार में। आइए, स्वागत है बिहार में। हमारे बिहार में जब मच्छरदानी बनता है ना, तो उस मच्छरदानी में ये पाइप लगता है। 2 पाइप को देखिए घुसाया गया है, और जब हम इससे पूछे कि इसका प्रयोग कैसे करते हो, तो लौंडा ये बताया कि मच्छरदानी के ऊपर सेल्फी स्टिक बांध लेते हैं और उसके बाद उस पर हम मोबाइल को टिका देते हैं। तुम पिज्जा बर्गर खाने वाले, हमको लिट्टी चोखा से यारी है, तो क्या हम बिहारी हैं? तुम फोन में देख के पढ़ते हो, हमारा कंधा पर बस्ता भारी है, तो हम बिहारी हैं। नौकरी हम मतलब बैंक में जॉब करते थे, पर अभी बैंक का जॉब छोड़ दिए हैं और यही करना है। अच्छा, बैंक में जॉब करते थे, बैंक का जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे हो, ऐसा काहे बेवकूफ हो गया? कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर सीरीज शुरू किया है, जैसे शिक्षकों पर सीरीज चला रहा हूं, अब बिहार के उन कंटेंट क्रिएटर्स पर बात होगी। उनकी दिक्कतों को आपसे रूबरू करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि जो लड़का 10वां पास कर लेता है और उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहता है या फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखना चाहता है, और जो बिहार के गांव में रहता है, वो इस काम को कैसे कंटिन्यू करता है। तो इसी सिलसिले में अपन अब गोपालगंज को छोड़कर पूर्वी चंपारण में आ गए हैं। पूर्वी चंपारण में ये केसरिया जगह है। मेरे जो बगल में खड़े हैं, इनका नाम सोनू हनी है। इनसे बातचीत करेंगे, इनके टीम से बातचीत करेंगे, लेकिन जरा आप इनके सिनेरियो को देख लीजिए। अपन अब इसी कमरे में घुसने वाले हैं और अब कैमरामैन मेरे साथ आएंगे। सोनू, आप भी आ जाइए। बाकी इनसे ये बातचीत होगी कि कौन से मुश्किलों का सामना करके ये यहां तक पहुंचे हैं, ये कैसा कंटेंट बनाते हैं और इनके कंटेंट बनाने के पीछे मकसद क्या है। कैमरामैन से कहूंगा कि पहले हम चौकी पर बैठेंगे और आपको एक चीज दिखाएंगे, और ये चीज क्या है ये जरा आप देखिए। और इसको हम कहते हैं बढ़िया भाषा में ट्राइपॉड। आप जो कैमरामैन साहब अनीश जी कैमरा के पीछे खड़े हैं, उन्होंने भी ट्राइपॉड लगाया है, लेकिन ये ट्राइपॉड अद्भुत है। हमारे बिहार में जब मच्छरदानी बनता है ना, तो उस मच्छरदानी में ये पाइप लगता है। 2 पाइप को देखिए घुसाया गया है, और जब हम इससे पूछे कि इसका प्रयोग कैसे करते हो, तो लौंडा ये बताया कि मच्छरदानी के ऊपर सेल्फी स्टिक बांध लेते हैं और उसके बाद उस पर हम मोबाइल को टिका देते हैं। और ये जो पटरा का है, ये कभी कभी ढलक भी जाता है। ये आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये चीजें नीतीश जी तक, यहाँ के माननीय विधायक जी तक और आप बिहार के लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये लौंडे नचनिया और बजनिया नहीं है। अब सोनू से बातचीत होगी, सोनू की टीम वालों से भी बात होगी, लेकिन पहले सोनू से बात करना बहुत जरूरी है। नाम तो बता दिए तुम्हारा, क्या करते हो ये बताओ। मतलब रैप भी लिख लेते हैं, तेज बोलो, तेज बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। नाम तो बता दिए तुम्हारा, क्या करते हो? यार रैप लिख लेते हैं और पोएट्री लिखते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। यहीं से केसरिया से ही हो? जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 12th तक पढ़े। उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा, एडमिशन कराया था दरभंगा में, पर कभी गया नहीं। तो माँ बाप मान गया? स्टार्टिंग में मतलब अभी भी कहीं ना कहीं है कि पढ़ो पढ़ो, पर अब मतलब ठीक है, अब बोलता है लोग कि हाँ अब सही है कि कर रहे हो वो करो। क्या करते हो रैप के अलावा? रैप के अलावा अभी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ, और उसके बाद पोएट्री लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। और सोनू हनी का एक परिचय ये भी है कि बिहार के जितने न्यूज पोर्टल्स हैं, वो आजकल इनका एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैं भी वो वीडियो देखकर ही यहाँ पहुंचा हूँ, गोपालगंज से 80 किलोमीटर दूर। तो वो जो रैप था जिसमें एक लाइन था कि स्वागत है आपका बिहार में, वो थोड़ा सुनाना चाहिए। बहुत कुछ हुआ है नीतीश सरकार में, बातें बनाओ ना बबुआ बेकार में, घर घर में है बिजली भविष्य अंधकार में। आइए, स्वागत है बिहार में। बढ़िया। इसके अलावा एक और चीज थी, आपने कुछ लिखा था, वो केवाड़ी वाला तो हम बिहारी हैं, वो भी उसका 2 लाइन सुनाइए। कि तुम पिज्जा बर्गर खाने वाले, हमको लिट्टी चोखा से यारी है, तो क्या हम बिहारी हैं? तुम फोन में देख के पढ़ते हो, हमारा कंधा पर बस्ता भारी है, तो हम बिहारी हैं। बढ़िया। अब सोनू से हम वो बात करेंगे जिसके लिए अपन यहाँ इतनी दूर से आए हैं। सोनू, ये बताओ कि एडिटिंग कैसे करते हो? एडिटिंग के लिए भैया मेरे पास ही फोन है, जैसा आप देख रहे हैं, फूट भी गया है। हाँ, इधर लाइए। हाँ, ये देखिए, फोन फूटा हुआ है। कौन कंपनी का फोन है जी? ओप्पो का है। ओप्पो चाइनीज माल है? हाँ। चाइना का बहिष्कार हो रहा है जी। तो भैया पैसा नहीं है कि एप्पल उप्पल का फोन खरीदे, सैमसंग। वैसे तो सारा फोन चाइनीजे है, माइक्रोमैक्स उतना अच्छा बनाता नहीं है। अच्छा। इंटेक्स बनाता तो इसी में एडिट करते हो, काइन मास्टर से करते हो? जी। तो ये बताओ, कैमरा है? कैमरा नहीं है भैया, मतलब दोस्त लोग का है तो यूज कर लेते हैं, उन लोग से लेके कभी जरूरत पड़ता है तो क्यों कर रहे हो? पढ़ लिख के नौकरी कर लो। भैया नौकरी हम मतलब बैंक में जॉब करते थे, पर अभी बैंक का जॉब छोड़ दिए हैं और यही करना है। अच्छा, बैंक में जॉब करते थे, बैंक का जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे हो, ऐसा काहे बेवकूफ हो गया?
भैया मेरा मतलब उधर सुकून नहीं था, पैसा मिलता था, काम भी करते थे, पर लगता था कि जैसे हमको दिन काट रहे हैं वहां जाके। ऑफिस में बैठ के पंखा एसी में बैठ के हम दिन का, अभी हम धूप में घूमते हैं पूरा दिन, पर उसमें वो हमको जो सुकून मिलता है वो कभी ऑफिस में नहीं मिला। एक कैमरामैन से कहेंगे जरा ऊपर के करकट को दिखाना बहुत जरूरी है, तप रहा है धूप में। ये करकट के रूम में अपन बैठे हुए हैं और अब कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे रूम को दिखाइए। हम जहां बैठे हैं वहां बेड लगा है, नीचे जो है इसको टाइल्स आप नहीं कह सकते हैं, ये एक तरह का क्या बोलते हैं जिसको, एक कारपेट बोलते हैं। कारपेट लड़का सब खरीद के बिछा दिया है। बाकी ये इस कलाकारी को भी दिखाना बहुत जरूरी है। सुनिए, आप यहीं बैठे रहिए, ये दिखाइए, ये पत्तल है, इसमें हम लोग बारात में हम बिहारी बैठ के खाते हैं, तो इस पर पेंटिंग करके बढ़िया बैकग्राउंड बनाया गया है। ये बटरफ्लाई है, तितली बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश अच्छा इसलिए बार बार मुंह से निकल जाता है। तो ये तितली है। बाकी देखिए ये फोम यहां चिपकाया गया है, ताकि ये सब इसलिए किया जाता है ताकि बैकग्राउंड बढ़िया आए। अब इधर भी आइए आप, और यहां फोटो लगा हुआ है, ये है सोनू हनी जी, ठीक, और इनके कोई टीम मेंबर हो गए, उनसे बात भी करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है फैमिली मोमेंट्स, अच्छा मतलब परिवार का जो पल होता है। और उसके बाद ये रहा इनका लैपटॉप। मैं भाई साहब से पूछ चुका हूं कि इनका लैपटॉप खराब हो गया है। मैं बहुत तफसील से इन चीजों को आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये मालूम चल सके कि यहां केसरिया में बैठकर ये लौंडा, और आप ये भी जान लीजिए कि यहां केसरिया स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, जहां पर टूरिस्ट की भरमार होनी चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उस केसरिया स्तूप पे करकट के रूम में बैठा ये लड़का जो शूटिंग करता होगा तो अपने आप को कोसता होगा कि ना सरकार हमारे साथ है और ना समाज हमें नचनिया बजनिया कहती है। और नीतीश जी का ध्यान तो पूरे चुनाव में है। बाकी हम सुशील मोदी जी पर टिप्पणी अभी नहीं करना चाहते हैं। ये कैमरा है, नहीं वॉकमैन है ना, ये वॉकमैन है, बहुत पहले हम लोग सुनते थे। ये है कैमरा, रील वाला कैमरा है। बाकी है वो है हेयर बैंड, और उसके अलावा यहाँ सजाने के लिए चीज रखा हुआ है। यहाँ बाइक का चाबी है, ये रहा माइक से भी लोग बोलते हैं इसका मतलब। और उसके अलावा इधर भी दिखा दीजिएगा, इसको भी सजाने की कोशिश की गई है। ये रस्सी में बल्ब डाला गया है नियर, ताकि ये जले तो बढ़िया बैकग्राउंड आ सके। यहां भी फोम की नक्काशी की गई है, यहां भी फोम है। और एक बार करकट और दिखा दीजिए, ताकि इस रूम को जैसे बनाया गया है स्टूडियो की तरह, इन लोगों का क्रिएटिविटी भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। आ जाओ सोनू, अब अपन सोनू के साथ बैठकर उनके टीम के मेंबर से बात करेंगे। हम थोड़े मोटे हैं तो बैठने में दिक्कत होगा, बाकी हम भी इन लोगों के साथ बैठ ही जाएंगे। जय जय। तो अब अपन पालथी मारकर पत्तल वाले जब आने वाला है चावल दाल सब्जी, उसी स्टाइल में बैठे हुए हैं। बगल में सोनू है, सोनू से बातचीत जारी रहेगी। लेकिन जरा इन भाई साहब से मिला रहा है। भाई साहब का चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? अभिनीत भंसाली। अभिनीत भंसाली, क्या करते हो? बस यही एक्टिंग कर रहा हूँ फिलहाल। कितने साल से कर रहे हो? मैं तो फुली अगर देखे तो बस आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ गया और आगे। हाँ ठीक, हाँ फुली अगर आप बोले तो मैं 2006 से लगा हूँ, और काफी ये लंबा वक्त है। तो मतलब तुम नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रिकॉर्ड तोड़ दिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 12 साल में ब्रेक मिला था, और तुम्हारा 2006 के बाद 14 साल हो गया। शायद हो सकता है कि अब आपके इस इंटरव्यू के बाद मेरा 14 साल का वनवास खत्म हो जाए कहीं। इतने लायक हम नहीं हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या क्या किया अभी तक 2006 से लेकर 2020 तक? मैंने भोजपुरी में 2 फिल्म में छोटा छोटा रोल किया है। एक पवन सिंह की फिल्म है लागल नथुनिया के धक्का, उसमें मैंने फिल्म की हीरोइन की नौकर का मेरा किरदार है। एक रवि किशन की फिल्म है लहरिया लूटा है राजा जी, उसमें मेरा कुछ मतलब जगहों पे सीन है। ये है विजय खरे जी, भोजपुरी के पहले विलन हुआ करते थे, अभी से 2-4 साल पहले तक भोजपुरी का अमरेशपुरी कहे जाते थे। उनके साथ मैंने 2 सीरियल किया है, लोक तीर्थ का 2 एपिसोड। ये है। अच्छा ये बताओ कि सोनू से कैसे मिले? सोनू और तुम लोग मिलकर सब साथ में काम करते हो ना, कैसे मिले? हम लोग लगभग 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो इन लोगों का था फ्रेंड्स, मतलब एक कवर सॉन्ग था, तो वो मैं देखा और मुझे लगा कि यहाँ पे भी रह के कुछ मतलब ट्रेंडिंग के हिसाब से, समय के हिसाब से काम किया जा सकता है। इसके पहले मैं मुंबई से 2-3 बार जाके कुछ टाइम वहाँ पे स्ट्रगल करके वापस आ चुका था फेमिलियर सिचुएशन की वजह से। तो अब जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर अब अलाउ नहीं करता है सिचुएशन। सो यहाँ पे भी रह के जितना हो सके उतना कोशिश करके हम लोग आगे निकले, बढ़े। आपकी शादी हो चुकी है मैंने सुना जी। तो शादी होने के बाद भी स्ट्रगल करना कहाँ तक सही है? बीवी बोलती होगी ना ये खरीद के लाओ वो खरीद के लाओ। आपका बच्चा भी है मैंने सुना। हाँ, मेरा एक 3 साल का बेटा। कितना मुश्किल होता है ये मैनेज करना? ये बहुत मुश्किल है। मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर मैं ज़्यादा खुल के बात करूँगा तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा और शायद रो भी दूंगा। बट ये करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत परेशानी के साथ ये सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि पूर्ण तरीके से छोड़ दूँ, जो लाइफ है, परिवार है, उसको करूँ। बट क्या है ना कि कई बार 2-3 बार ब्रेक लगा, लेकिन पता ना अंदर से कहाँ से वो फिर एक फील
आ जाता है कि नहीं एक बार और कर, कहीं कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। सुन रहे हैं ना आप लोग, ये बोला कि हम इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ा बहुत हो भी गया। तो इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस चीज़ पर हम मतलब कंसंट्रेट नहीं करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी राज्य या किसी जिले को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जिस लड़के का शादी हो गया, वो कह रहा है कि मन करता है कि एक बार और ट्राई कर लेते, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। हम नवाजुद्दीन के, पंकज त्रिपाठी के स्ट्रगल को बड़े मतलब बेझिझक तरीके से बताते हैं कि ये गोपालगंज का पंकज त्रिपाठी निकलकर आज पूरे विश्व में नाम कर रहा है। तो ये अभिनीत भी गोपालगंज के ही नजदीक का है, बिहार का ही है, और ये नाम क्यों नहीं कर पा रहा? इसका दोषी कौन हो सकता है? क्या सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कोई योजनाएं नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि ये लोग बैठकर अपना काम सही तरीके से कर सके? बाकी हम प्रधानमंत्री हैं नहीं, नीतीश जी आप मेरा बात मत सुनिएगा, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिकेत राय। क्या करते हैं जी? एक्टिंग करते हैं। कब से? 2 साल से। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 10वीं। तो 2 साल से कर रहे हैं और 10वीं तक हुई है, 12वीं नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? बस फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम है आपको? कि क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर आप? एक्टर बनना चाहता हूँ। कैसा, मतलब बॉलीवुड वाला कि भोजपुरी वाला? भोजपुरी में जाना है, भोजपुरी। क्यों? अरे ये बताओ कि भोजपुरी का लोग बोलता है कि बहुत अश्लीलता होता है, मतलब लड़की को इधर उधर छूता है सब, गाना गंदा गंदा गाता है सब, इस पे क्या बोलेगा? होता है, कभी कभी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होना तो चाहिए। तुम मानो बन जाएगा हीरो तो ऐसा नहीं करेगा? कभी कभी हम कर देंगे। क्या है? नहीं, उतना अश्लीलता नहीं करेंगे, हाँ। और थोड़ा बहुत चलेगा। थोड़ा बहुत जरूरी है, हाँ, मसाला जरूरी है फिल्म को मसाला जरूरी चलाना। है थोड़ा। हाँ। हाँ, अरे ये बताओ कि क्या क्या तुमको दिक्कत होता है, मतलब जब वीडियो बनाते हो तो सोनू के साथ? जैसे दिक्कत होता है, हमें आना होता है वहाँ से। कहाँ से? लोग नहीं जानते। साहेबगंज से आना होता है हमें, तो वहाँ पे बाइक की दिक्कत होती है। कभी तो किसी से मांग के बाइक आते हैं, फिर कभी ये आते हैं तो इनके साथ आ जाते हैं। ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या सरकार कर दे कि तुम बढ़िया हो जाओगे? सोनू बताइए, आइए। सुनो एक बात बताओ, मतलब तुमको ऐसा क्या लगता है कि तुम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है कि तुम लोगों का कम से कम जीवन सही से चल सके? जैसा कि भैया आप अपने एगो वीडियो में बताए हुए थे, हम आपका वीडियो भी देखे हुए थे। जैसे हर स्कूल में खेल कूद का भी सामान होता है, यहाँ तक कि अब हाई स्कूल में जिम का भी सामान रहने लगा है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, और वहाँ इस चीज़ को तरजीह नहीं दिया जाता है। अगर इस चीज़ का भी अगर हो प्रॉपर व्यवस्था, तो हम लोग वहाँ जाकर अगर सीख सके। क्या कि हम लोग कहीं पे ना एक्टिंग क्लास किए, ना हम लोग एडिटिंग का क्लास किए, ना कैमरा सीखे हैं, खुद से करते या यूट्यूब पर देख देख के सीख के और करते आ रहे हैं। अगर इस चीज़ का अगर प्रशिक्षण मिले और सरकार थोड़ा सा मदद करे, अगर हम लोग को थोड़ा पैसे मिले अगर इस सब चीज़ करने के लिए, तो बहुत सही हो सकता है और हम लोग बहुत अच्छा करें। सरकार ये बोलेगी कि तुमको सरकार पैसा क्यों दे, तुम ऐसा बिहार के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। सर कहीं ना कहीं अगर जैसे पंकज त्रिपाठी सर हो गए, आज उनका मूवी बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में आया है हाल फिलहाल में, तो कहीं ना कहीं वो अपने बिहार को बहुत लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें भी अगर मिलता है मौका, तो बिल्कुल हम बिहार को एक लेवल पे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि हर 3 महीना पे एक महोत्सव हो केसरिया, मतलब हर जिले में, जहां तुम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया जाए, तुम लोग को लोग जाने पहचाने, ताकि तुम लोग को स्पॉन्सरशिप लोग दें, क्योंकि मानो तुमको कोई जानेगा तब तो तुमको स्पॉन्सर करेगा। तो ऐसा अगर किया जाए तो बढ़िया रहेगा। भैया यहाँ पे होता है महोत्सव और आते भी हैं, पर बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं, और हमको नहीं लगता है, शायद उन लोगों को ये लगता होगा कि हम लोगों को देखने कोई नहीं आएगा। ये बात गोपालगंज के ज्ञान रंजन बादशाह एक लड़का है, उसने भी यही कहा था कि प्रोग्राम तो होता है सर, लेकिन वहां के लोकल लॉन्डो को मौका नहीं दिया जाता है, ये सोचकर कि इनका फैन फॉलोइंग नहीं है। तो आपको एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं, शाहरुख खान के पास पहला फिल्म देखने का पैसा नहीं था, इरफान खान की भी वही स्थिति थी, पंकज त्रिपाठी का घर करकट का था, वो खुद बचा चुके हैं। तो जो स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ होता है, सरकार से मैं विशेष कर कह रहा हूं, तो और उन लोगों से जो इसके आयोजन करता है, जो गांवों में या शहरों में या जिलों में या राज्य के लेवल पर ऐसा आयोजन कराते हैं या कोई भी महोत्सव, तो इन लोकल लड़कों को मौका देना चाहिए। सुनो एक बात बताओ, मान लो कि तुम कुछ बढ़िया बन गए, तो अब बिहार के पर्सपेक्टिव से अपन बात करते हैं, तो बिहार के लिए ऐसा क्या करोगे? भैया हम बिहार को शुरू से, जैसे कि बिहार में बस बहुत लोग हैं कि अगर कोई भी एक्टर है या जो भी लोग निकल रहे हैं, तो बस लिट्टी चोखा अचार गमछा यही सब। बिहार में बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा भी है, बहुत कमियां हैं। कमियों पे बात करना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। ये बताओ कि मानो कि तुम काम कर लिए, ठीक, तुम कुछ बन गए, क्या भरोसा है कि तुम बिहार में रहोगे?
बिल्कुल भी अगर ऐसा रहता मेरे पास अभी भी मतलब कुछ लोगों का कॉल आता है कि तुम मुंबई में जाओ या स्क्रिप्ट राइटिंग करो मुंबई में जाके, पर मैंने साफ मना कर दिया है कि अगर हम करेंगे बिहार के लिए और बिहार से बिहार के लिए ही करना है, बाकी जगहों से मतलब नहीं। अगर मैं बिहार के लिए कुछ करता हूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। बिहार के लिए जब करने के लिए कोई कुछ सोचता है तो इस पर जो विशेष बात होती है लोगों की, समाज की, पदाधिकारियों की या सरकार की, वो ये होनी चाहिए कि उन लोगों को समर्थन दिया जाए। समर्थन किसी रूप में हो सकता है, आप किसी विद्यालय में उनके लिए इक्विपमेंट उपलब्ध करवा सकते हैं, आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि कोई योजना ला सकते हैं इन उभरते हुए कलाकारों के लिए। लेकिन एक सवाल सोनू जो बहुत जरूरी है वो ये बताओ कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, आता जाता कुछ नहीं है, बोलता हम कलाकार बनेंगे। इस पर मतलब कुछ तो है ना जी, बकैती लोग कर भी रहे हैं, ऐसे लड़के कुछ हैं। भैया अभी ऐसा हो गया ना कि लोग टिकटॉक देखता है और कोई वीडियो अच्छा लग गया तो उस वीडियो को अपने स्टेटस में ना लगा के कैमरा ऑन करके और उसी पर लिपसिंग मार के लगा देता है लोग। तो कहीं ना कहीं कि मतलब इतना ज्यादा कर दिया लोग, हर किसी को मतलब आना है, आपका वो जोन नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से सही नहीं है। अगर आपका जो जोन है, अगर आप पढ़ने में सही है तो आप पढ़ाई कीजिए, आप गाना अच्छा गाते हैं तो आप गाना गाइए। अब एगो सिंगर अगर क्रिकेट खेलने चल जाए तो कैसे खेलेगा? अगर आपका ये जोन नहीं है तो आप वो चीज नहीं कीजिए, जिसका जो जोन है अगर वही करे तो ज्यादा सही। बैंक में नौकरी जो करता है छोड़ देता है, उसके बाद उसको ज्ञान बहुत आता है तो ज्ञान दे रहे हैं। बाकी आपके बैकबोन्स आवे, इन बैकबोन्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर ट्राइपॉड और कैमरा ना लगे और कैमरे के पीछे कोई ये खड़ा होकर आपको मतलब आपको विश्वास ना दिलाए कि तुम बोलो हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे, तो आप शायद कभी नहीं बोल पाएंगे। सोनू की टीम का ये वो लड़का है जो इनका बैकबोन है। क्या करते हो भाई तुम? अभी तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, 1 साल पहले मैं जॉब करता था। फिर ये मेरे दोस्त लोग हैं, इन लोगों को देखा कि ये वीडियो बनाते हैं। मैं गुजरात रहता था तो मैं वहाँ पे जॉब करता था। फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरी शादी थी, शादी हुई, उसके बाद मैं इन लोगों के साथ ही हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी यही करूँ, क्योंकि ये मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरी फैमिली को अच्छी नहीं लगती है। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? पापा हैं, पापा जॉब करते हैं, पापा भी दे रहे हैं। अरे मतलब बैकबोन में तुम क्या क्या इन लोगों का संभालते हो बताओ, मतलब क्या क्या तुम कर लेते हो? क्योंकि अभी तुम कैमरा के सामने तो नहीं आते हो, तो पीछे में तुम क्या करते हो बताओ, बहुत जरूरी है। क्योंकि मानो कि फिल्म बनता है ना तो लोग बोलता है शाहरुख खान ऐसे कर दिया, लेकिन शाहरुख खान के पीछे जो कैमरा वाला होता है, जो एडिटिंग वाला होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम क्या करते हो, कैमरा करते हो या क्या करते हो? कभी भी इन लोगों की कोई भी ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा साथ रहता हूँ। और ये लोग जब वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे कोई भी ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत को मैं पूरा कर देता हूँ। तो जैसे ऑल इन वन वैसा हूँ मैं। तो सामने कब आओगे कैमरा के? अब ये तो पता नहीं मैं कब आऊँगा, और उसको कोई देखना भी नहीं चाहता है। अच्छा, क्या है? अब ये तो देखने वाले ही जानेंगे कि क्या क्यों नहीं देखना चाहता है। अच्छा, ये बैकबोन्स वाले बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये कैमरा के पीछे ही रहेंगे, हालांकि इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। आ जाओ साहब आप। तो ये साहब भी हैं, क्या करते हैं आप? जी हम अभी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चल रहा है, काम बंद पड़ा हुआ है, इसलिए अभी तो बैंक तो चल रहा है ना जी? जी चल रहा है, लेकिन जो गांव का है CSP है हाँ। वो अभी नहीं चल रहा तो क्या काम करते हैं बैंक में आप? है। बैंक में वही काम होता है, पैसा निकालना, पैसा जमा करना, ट्रांसफर करना। अच्छा, तो वो इसलिए आप लोग को अभी होल्ड पे रखा गया है। इन लोगों में क्या सहयोग है आपका, इन टीम में? जी हम इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, काम करते हैं, और इन लोग का जो वीडियो होता है उसमें हम रहते हैं। मतलब आप भी एक्टिंग करते हैं, टिकटॉक ही बनाते हैं, तो क्यों यहाँ पे क्यों ये काम कर रहे हैं आप? क्या मतलब इससे आपको फायदा है? हमको अच्छा लगता है ये करना। अच्छा जी। तो क्या मतलब परेशानी होती है बनाने के वक्त, ऐसा कोई दिक्कत जो आप बताना चाहें? जी परेशानी होता है, हम लोग के पास कैमरा नहीं है, जैसा आप बोल रहे थे, कैमरा नहीं है, स्टैंड नहीं है, ट्राइपॉड। जी ट्राइपॉड नहीं है हम लोग के पास, ठीक है, माइक अच्छा नहीं है, ठीक है, और कहीं जाना होता है लोकेशन पे तो फिर बाइक का जुगाड़ करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है, उसमें तेल के लिए पैसा सब कोई कंट्रीब्यूट करता है, तो तेल जाके डलवाते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं जा पाते हैं। तो ये सब है, परेशानी है सब। ये तेल वाला जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत हम किए हैं बचपन में। शादी में जाना होता है रात में, तो बचपन में ऑर्केस्ट्रा देखते थे, तो उसमें भी तेल मिला देते हम और अनीस। उसके बाद मान लीजिए कि पिज्जा खाना है तो पिज्जा हट में पिज्जा मिलता था गोपालगंज में, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन वाला जो खेल है अभी बिहार में चलता है और बखूबी चलता है। अब अपन अंतिम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और सोनू जी से बात होगी। सोनू ये बताओ कि मान लो कि 1 2 3 4 5 लोग हैं, तुम लोग 5 लोग मिलकर काम करता है, तो मानो कि किसी का शादी हो गया, आप दोनों का शादी हो चुका है और तुम लोग अभी मतलब बंधे नहीं हो, बच्चे हो, तो बंद तो जाओ कभी ना कभी, तो कब तक इतना स्ट्रगल करोगे? या मतलब होता है ना, टाइम खुद को नहीं दिया है मैंने कि हाँ 1 साल करना है उसके बाद नहीं करना है। मतलब जब तक नहीं होता है तब तक करते रहना है, वो वाला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ,
बढ़िया बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैमरा आप थोड़ा आगे लेकर आइए और इसका ये दिखाना बहुत जरूरी। घुमा घुमा घुमा, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा दिखाओ भाई इसको। ये लिखा हुआ है SHANDIL। हाँ क्या है इका? शांडिल कोई गोत्र वोत्र होता है जी? तो तुम्हारा गोत्र है? एक बार और दिखाइए जरा, कैमरा में बढ़िया से आना चाहे तुमसे। बिहार के लिए ऐसा क्या करोगे तुम पर गर्व होगा लोगों को? भैया बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर काम करना भी बहुत जरूरी है। क्या करोगे तुम काम? और एक होता है कि मतलब स्कूल कॉलेज खुलवा देना, उसमें टीचर को भी भेज देना। पर कहीं से भी स्कूल में मैडम जाती है पढ़ाने नहीं जाती है, वो स्वेटर बुनने जाती है और सर उनसे तुम इसके लिए क्या करोगे कलाकार के हिसाब से? हमको ऐसा करना है कि हर एक बच्चा जो मतलब केवल खिचड़ी खाने के व्यू से नहीं जाए, वो भी जिस स्कूल में बड़े लोगों का बच्चा पढ़ता है उस वैसा स्कूल खोले। मतलब ऐसा वीडियो बना लो कि लोग जागरूक होगा? वीडियो नहीं, हम वीडियो बनाने से बस लोग जागरूक होता है, शिक्षा नहीं मिलेगा। क्या करोगे तुम फिर बताओ? हम स्कूल खोलना चाहते हैं जिसमें निःशुल्क शिक्षा मिले और लेवल का, जिसमें कलाकारी से पैसा कमाओगे तब ना स्कूल खोलोगे। हाँ वही पैसा कमाओगे नहीं तो खुलेगा ही नहीं। तो मतलब जब होगा तब बिल्कुल। अब आखिरी रैप सुना दो जो तुमको कल रात फोन पे सुनाए थे। अगर तुमको याद नहीं है तुम फोन पे देख के सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फोन कहाँ है तुम्हारा? जल्दी फोन दिया जाए सोनू भाई को। चलिए ये आखिरी रैप है सोनू का, उसके बाद अपन इस इंटरव्यू का खात्मा कर देंगे। खात्मा तो अपन नहीं करना चाहिए किसी चीजों का, लेकिन समय की पाबंदी है। और सोनू हमको कल रात में सुनाया था, उसका 4 लाइन हम जरूर सुनना चाहते हैं। आराम से खोजो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यूअर्स तुम्हारे अच्छे रैप के लिए इंतजार भी कर सकते हैं। बाकी खोज लिए क्या? चलिए ध्यान से जरा सुनिएगा। कैसे बचेगा बिहार भूखमरी या बीमार से? खाली हाथ लौट रहे लोग जनता दरबार से। सवाल सरकार से सीधा बिहार से। जनता समर रहा भूख के मार से। नेताजी घूम रहे अपना बड़का कार से। तो बताइए ना, हम जो पूछ रहे हैं प्यार से, सवाल सरकार से सीधा बिहार से। लालच लगाए हैं आप जो लाचार से। मर रहा है आज कोरोना के मार से। कब निकलिएगा बाहरी अपना एसी वाला कार से? तो सवाल सरकार से सीधा बिहार से। चलिए सवाल सरकार से सीधा बिहार से। और अंतिम में इसे इसलिए पढ़वाया ताकि नीतीश जी आप ऐसे कलाकारों पर ध्यान दीजिए। ये बेचारे बिहार के लिए कुछ भला करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि अगर ये अच्छे कलाकार बन जाएंगे तो विश्व के पटल पर केसरिया का और बिहार का नाम ये रोशन करेंगे। जिस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप हो वहां का बच्चा सब करकट में शूट कर रहा है। इसके लिए कोई व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स पर जो सीरीज चल रही है वो बिहार के 38 जिले में चलेगी और ये प्रशांत राय का वादा है। हम नेताजी तो है नहीं कि झूठ बोलेंगे। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, हम प्रशांत राय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।